हेलो गाइस, चलो पाइथन सीरीज़ के इस लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि स्कोप और लाइफ टाइम ऑफ वेरिएबल क्या होता है। मतलब वेरिएबल का स्कोप कहाँ कहाँ होता है प्रोग्राम में और किस तरीके से स्कोप वेरिएबल का डिफ़र करता है। तो एज एन डेफिनेशन, ऑल वेरिएबल्स इन ए प्रोग्राम मे नॉट बी एक्सेसिबल एट ऑल लोकेशन इन दैट प्रोग्राम. This depend on where you have declared a variable. There are two basic scope of variable in Python. First one is local variable, the second one is global variable. Okay. अब local variable किसे कहते हैं? The variable defined within the function has a local scope, so they are called local variable. मतलब जो वेरिएबल फंक्शन के अंदर डिफाइन होते हैं उसको हम लोकल स्कोप कहते हैं और लोकल वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, जो वो लोकल वेरिएबल का स्कोप होता है वो लोकल होता है क्योंकि वो फंक्शन के अंदर डिफाइंड है। उसको हम सिर्फ फंक्शन के अंदर एक्सेस कर सकते हैं, फंक्शन के बाहर उसकी मेमोरी एक्सेस नहीं हो सकती और उसकी मेमोरी डिस्ट्रॉय हो जाती है। और वैसे ही ग्लोबल वेरिएबल को हम कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं ऑल ओवर द प्रोग्राम। और ग्लोबल वेरिएबल आउटसाइड ऑफ फंक्शन डिक्लेयर होता है और उसका स्कोप भी ग्लोबल होता है। मतलब उसको आप प्रोग्राम में कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो, चाहे फंक्शन के अंदर यूज़ करो चाहे फंक्शन के बाहर एक्सेस करो, आप जहाँ चाहो वहाँ उसका यूज़ कर सकते हो, इसलिए उसको ग्लोबल बोला गया है। अब हम फंक्शन के थ्रू देख रहे होंगे कि स्कोप ऑफ वेरिएबल किस तरीके से डिफाइन होता है और लोकल वेरिएबल क्या होते हैं, ग्लोबल वेरिएबल क्या होते हैं, किस तरीके से हम लोकल वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं, ग्लोबल वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं। पूरी चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए प्रैक्टिकल वे में देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे, मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर रहा होगा जिसका नाम मैंने रखा टोटल, जिसमें मैंने 0 असाइन कर दिया। ओके, फिर मैं एक सम फंक्शन बना रहा होगा जिसमें मैं x और y पास कर रहा होगा, दो वेरिएबल पास कर रहा होगा जो यूज़र के तरफ से आएंगे। और मैं क्या कर रहा होगा, टोटल इक्वल टू x प्लस वाई। ठीक है, और यहाँ पे प्रिंट कर दे रहा होगा इनसाइड द फंक्शन, आई एम इनसाइड द फंक्शन। ओके, लोकल टोटल, और यहाँ पे हम टोटल को प्रिंट कर देंगे और रिटर्न टोटल। ठीक है, और यहाँ पे हम कॉल कर रहे होंगे फंक्शन को सम 30, 40, मतलब x और y में हमने असाइन कर दिया 30, 40। ठीक है, इसको हम रीफॉर्मेट कर लेते हैं अच्छा दिखने के लिए, तो हमने रीफॉर्मेट कर लिया है। अब यहाँ पे एरर क्यों आ रही है? सम पे एरर इसलिए आ रही है क्योंकि सम हमारा प्री डिफाइंड सिंटैक्स है पाइथन में, तो हम इसको चेंज कर देते हैं, समेशन कर देते हैं, तो एरर हट जाना चाहिए। ठीक है, मैं एक और बार समझा देता हूँ। यहाँ पे मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे समेशन नाम का फंक्शन बनाया है जिसमें दो वैल्यू आ रही है, एक्स और वाई, दो आर्ग्यूमेंट पास हो रहे हैं, जिसमें हमने असाइन कर दिया है 30, 40, और यहाँ पे 30, 40 प्लस हो रहे हैं और टोटल में असाइन हो रहे हैं, और हम टोटल को प्रिंट करके टोटल रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है, इसको रन करके देखते हैं क्या आ रहा है। इनसाइड द फंक्शन लोकल, और 70 आउटपुट आ रहा है क्योंकि बिकॉज 30 प्लस 40 70 होता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखते हैं प्रिंट करके टोटल को कि टोटल में क्या आ रहा है, क्योंकि टोटल हमारा यहाँ पे ग्लोबल है। ठीक है, 0। देखो, अब बताओ यहाँ पे 0 क्यों आ रहा है? क्योंकि ये जो टोटल है ये हमने ग्लोबल डिक्लेयर किया है, बट जब भी हम फंक्शन के अंदर वही नेम का वेरिएबल अगेन डिफाइन करते हैं तो ये जो टोटल है लोकल वेरिएबल की तरह ट्रीट हो रहा होगा और इसका स्कोप लोकल है। मतलब जब ये फंक्शन एग्जीक्यूट होके ख़त्म हो जा रहा होगा तो ये टोटल की मेमोरी डिस्ट्रॉय हो जा रही होगी। इसलिए ये टोटल को जब हमने यहाँ पे प्रिंट करके देखा तो 70 आ रहा था, बट यहाँ पे जब हमने प्रिंट किया फंक्शन ख़त्म होने के बाद तो इसका आउटपुट आ रहा 0, क्योंकि जो हमारा ग्लोबल टोटल है उसमें हमने 0 असाइन करके रखा है। अब एक और चीज़ यहाँ पे हम देखेंगे, हमने जो टोटल बनाया है वो ग्लोबल स्कोप में बनाया है। ठीक है, और टोटल का यूज़ हम अंदर कर रहे हैं, पर अभी क्या हो रहा है, ये जो टोटल है ये लोकल वेरिएबल की तरह ट्रीट हो रहा है और इसकी मेमोरी डिस्ट्रॉय हो जा रही है, इसलिए हमको टोटल के अंदर 0 मिल रहा है। देखो यहाँ पे टोटल के अंदर 0 है,
बट होना क्या चाहिए था 70, बिकॉज हमको चाहिए कि हम ये ग्लोबल वेरिएबल का टोटल हमारे फंक्शन के अंदर यूज़ करें, मतलब ग्लोबल वेरिएबल को हमारे फंक्शन के अंदर। तो एक कीवर्ड होता है जिसके थ्रू आप कर सकते हो, आपको लिखना पड़ेगा ग्लोबल टोटल। ठीक है, जब आप ये लिख देते हो तो आप फंक्शन और पाइथन को बता रहे हो कि भाई जो मैंने ग्लोबली वेरिएबल बनाया है वही वेरिएबल को मैं यूज़ करना चाहता हूँ फंक्शन के अंदर। तो आपको नया वेरिएबल नहीं बनाना है लोकल में, और आपको ग्लोबल वेरिएबल को ही यूज़ करना है फंक्शन के अंदर भी। तो अब हमारी टोटल की वैल्यू रिप्लेस होकर 70 आ जाना चाहिए। यस, वी गॉट 70 इन द ग्लोबल स्कोप। तो इस तरीके से भी आप यूजिंग ग्लोबल कीवर्ड फंक्शन का यूज़ कर सकते हो, और फंक्शन के अंदर बता सकते हो कि भाई ये जो वेरिएबल है ये ग्लोबल स्कोप है।